जी, मेरा नाम नासिर अली शाह है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर में। और आजकल जो है वो कॉलेजेस बंद हैं और कोरोना हॉलीडेज़ जो हैं उसी के तहत जो है वो जी शाह घर साहब, बैठे हुए कैसे हैं हैं। आप? जी, ठीक अल्लाह ठाक हैं? अल्लाह का खैरियत? शुक्र है। तो शाह साहब, ये जो आज सिलसिला आजकल चल रहा है, कोई कह रहा है कि जी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, कोई फेक से नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, कोई बयान जारी कर देते हैं, कोई जी तो जी ये क्या जी सिलसिला चल रहा है? जी, कोरोना वैक्सीन के हवाले से बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने की मैं समझता हूँ कोशिश की जा रही है। अगर आप तारीख़ आलम पे नज़र दौड़ाएं तो आपको हर 100 सवा 100 साल 150 साल के बाद नज़र आता है कि एक नई एपिडेमिक या पैंडेमिक दुनिया में आई और बेशतर लोग जो हैं वो उसका शिकार हुए। लेकिन उसकी वैक्सीन जो है वो खासे तरद्दुद के बाद मार्केट में आई और जिसने दुनिया को महफूज किया। जैसे हम देखें कि रेबीज़ की बीमारी जो थी कुत्ते के काटने की, ये खासी देर बाद इसकी वैक्सीन मार्केट में आई और उस वक़्त तक कुत्ते को देख के लोग दौड़ लगा देते थे। अच्छा। और इस पे बाकायदा लिटरेचर क्रिएट किया अच्छा। गया, नॉवल वगैरह लिखे गए, गए, अफसाने वगैरह। जी बिल्कुल लिखे गए। और इसी तरह से ये जो है अपना ताउन की बीमारी फैली, टीबी की बीमारी फैली, इसी तरह खसरा और पोलियो की, इनकी वैक्सीन जब तक मार्केट में नहीं आई दुनिया खतरे से बाहर नहीं आई। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक इलाज ही नहीं मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा अजीब है। सोशल मीडिया जो है उसको ब्लेसिंग भी है। जी जी। लेकिन जब इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जाती हैं तो ये बिल्कुल ज़हमत बन जाता है। जी बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि अब इग्नोरेंस एक ब्लेसिंग बन चुकी है और नॉलेज जो है ना उसको कर्स डिक्लेयर किया जा रहा है। नॉलेज को यानी झूठ इस कदर बोला जा रहा है कि वो सच लगने लगे। हाँ, वो नोटिफिकेशन ऐसा तैयार कर लेते हैं उस वक्त, उसी तरह से सिग्नेचर्स। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल ये इस लिहाज से है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैलाएं। वो तो खैर खाही के लिए कि चलो अगर इस तरह की कोई नुकसानदेह चीज़ है तो लोगों तक पहुंच जाए तो शायद मेरी नेकी हो जाएगी। उनको ये नहीं पता कि वो झूठ फैलाना नेकी नहीं है। हाँ, वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना उस पर हमारे यहाँ मुझे लगता है कि यकीन भी लोग जल्दी कर लेते हैं। हालांकि जो पॉजिटिविटी जो है उसके वाले से भी पोस्ट आ रही है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर्स की आरा आ रही है तो उन पे गौर करने की बजाय या उन पे नज़र दौड़ाने की बजाय ये जो फेक मतलब बाहर जो है। इंजेक्शन आपने लगवाया? जी, मेरी फर्स्ट डोज हो चुकी है, सेकंड डोज 1-2 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगी। मेरी फर्स्ट भी होगी, दूसरी डोज भी जो है वो हो चुकी है। और किसी किस्म के कोई सिम्टम्स या प्रॉब्लम या परेशानी किसी किस्म का कुछ? जी जी, मेरी बच्ची जो है वो मेडिकल स्टूडेंट है, उसकी दोनों डोजेज हो चुकी हैं और एक माह गुजर चुके हैं। बेगम मेरी की दोनों डोजेज हो चुकी हैं। मेरे जितने कजन्स हैं वो दोनों डोजेज ले चुके हैं और अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी नेगेटिव नहीं आई। अच्छा, ये तो वो कहते हैं जी कि ये पिछले दिनों में परसों मेरे ख्याल एक न्यूज़ आई थी कि जी बहुत बड़े जो है ना वो उस बंदे ने कहा है, पर्सनैलिटी ने, कि अभी 2 साल के अंदर जो वैक्सीन लगवा रहे हैं 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो हम ये कह रहे थे कि चलो जिंदगी का तो एक लम्हा की भी गारंटी नहीं है, तो इस बंदे ने 2 साल की गारंटी तो दे दी है। इसमें पॉजिटिविटी ये है कि 2 साल तो आप जी सकेंगे ना। वैक्सीनेटेड बंदा जो है ना वो 2 साल उसकी गारंटी मिल गई। उसकी गारंटी मिल गई है कि उसके अंदर आप जो है ना वो आप सर्वाइव कर सकते हैं। जी जी। तो उसके बाद जो है वो मर जाएंगे। और उससे ये है कि फिर अगर वो यूरोप वाले, क्योंकि वो सारे वैक्सीनेटेड होंगे, तो वो तो सारा यूरोप खाली हो जाएगा, अमेरिका खाली हो जाएगा। तो हमारे तो जो 70% लोगों ने लगवानी नहीं, जो गांव में रहते हैं, ये तो ये वहाँ पे आराम से चले जाएंगे, यूरोप पे कब्जा कर लेंगे, व्हाइट हाउस के ऊपर। सर वैक्सीनेशन की हमेशा से थ्योरी यही रही है जितनी भी वैक्सीन मार्केट में आई हैं कि उसी बीमारी के जो है ना आर्टिफिशियल जो है वो जर्म्स वो एंटर करते हैं मसल्स में। अच्छा। और वो अगर वो एक्चुअल जर्म्स आते हैं तो वो फिर इम्यूनिटी की शक्ल इख्तियार करते हैं, वो उसके लिए फाइट करने को, यानी उसे एक किस्म का कहीं जाका देते हैं कि हम तुम्हें जो है ना मार देंगे। अच्छा। और वो उससे मतलब तमाम वैक्सीन्स की थ्योरी और फिलॉसफी जितनी भी हमारे, जब हम बचपन में थे हमें बहुत सी वैक्सीनेट किया गया। उस वक्त शुक्र है कि इतनी जो है ना सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो किसी ने जो है ना हमारे वालिदैन को किसी ने रोका नहीं कि इन्हें वैक्सीनेट ना करवाएं, ये जो है इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी। वरना हो सकता है कि ना जी हम मतलब पहले वैसे जो पुराना ज़माना था, यानी जब ये सोशल मीडिया वगैरह या ये नहीं था,
उस वक्त सोशल मीडिया हम किसको कह सकते हैं? एक तो जो अम्मा जी जो पट पे बैठी होती थी, तो वो सारे गांव की जो है वो बीबी आपस में गुफ्तगू करती थी और सारी जो है वो गांव में फैल जाती थी। दूसरे कौन होते थे मेरा ख्याल? मजहबी हो सकते हैं लोग, मौलाना हजरात, क्योंकि वो जो ट्रैवल करते थे गैदरिंग में, सीना गजड़ जो फैलता था, तो वो जो गैदरिंग में जाते थे तो वो चीज़ फिर स्प्रेड होती थी। जी बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है ये यही होता है, या सियासतदान होंगे जो तकरीरें करते हैं लोगों के साथ वो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म थे, हाँ, मसाजिद में वो मसाजिद हैं, पंचायत है, डेरे हैं, हाँ जी बिल्कुल, और उसके बाद जो अखाड़े हैं, थिएटर हैं, ये मेरे ख्याल सारा उस वक्त का जो सोशल मीडिया का काम करता था डेफिनेटली। सही है। तो अभी सूरत हाल क्या है कि ये जो कोई, मेरा ख्याल है ये तो गवर्नमेंट कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती, ये जो फेक न्यूज़ पर जो है ना वो स्प्रेड करते हैं या नोटिफिकेशन वगैरह तैयार कर। हालांकि सुना था कि ये जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं वो जहाँ से इनिशिएट होती है चीज़ उसको पकड़ सकते हैं। तो ये जो ख़ास तौर पे जो नोटिफिकेशन, ये मैं भी देख रहा था, तो वो एयरफोर्स का है, जो किसी जो है वो मेरा ख्याल है किसी सीनियर ऑफिसर की तरफ से उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। मेरा ख्याल है सर ये इसको भी साइबर क्राइम में ना इंक्लूड किया जाना चाहिए कि बग़ैर तहकीक के या बग़ैर किसी वैलिड अथेंटिसिटी के अगर कोई सोशल मीडिया पे वायरल करता है इस किस्म की न्यूज़, उसका मुहासबा किया जाना ज़रूरी है। तो शाह साहब आप माशाल्लाह बड़े मंजे हुए प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, तो आप ये बताएं कि जो अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट है, तो ये ऑनलाइन और जो फिज़िकल क्लासेस हैं, क्या इसमें कोई फ़र्क आया है कि उसकी जो करैक्टर बिल्डिंग में या किसी किस्म की कोई? सर मैं जो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कह सकता हूँ कि ये लर्निंग और पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी आप स्टूडेंट को टीच तो कर सकते हैं, करैक्टर बिल्डिंग थ्रू ऑनलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों फिजिकल आई से एक दूसरे से दूर होते हैं, टीचर एंड द टॉट। तो जब आप फिजिकल क्लासरूम में टीच कर रहे होते हैं तो आप उनके सारी साइकोलॉजिकल जो है ना रिएक्शन स्टूडेंट्स के वो आपके सामने होते हैं, जिसमें बात अक्सर औकात टीचर जो है वो टॉपिक से हट के भी उन्हें जो है मॉरली गाइड कर रहा होता है। और आज के ये जो इस मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को मॉरली या आप कह लें मोरालिटी वाइज जो है वो टीच नहीं कर पा रहा, जिससे आप कह सकते हैं कि करैक्टर बिल्डिंग या पर्सनालिटी बिल्डिंग का गैप आ रहा है। तो शाह साहब इसका मतलब है कि अगर हमने एक साल तो गुजार दिया जी जी, और मज़ीद अगर एक साल ऐसे गुजरता है तो ये जो जनरेशन है जी जी, इसकी तो सफरिंग जो है वो तो फिर बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग होगी। मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दौर में ना बाकायदा डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा कि ये कोरोना FSC और कोरोना मैट्रिक जो है ना वो अलग हो जाए। कोरोना अफेक्टेड या कोरोना फैसिलिटेटेड। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डेफिनेटली जो है ना ये सूरत हाल ये गंभीर और मतलब तकलीफ दे और दुआ है कि अल्लाह ताला। तो इसका सबसे ज़्यादा आप देखें कि जो हमारे जो लिटरेचर के लोग हैं, सोशल साइंसेज के, वो तो अपने आप को कवर कर लेते हैं। जो साइंस सब्जेक्ट हैं जिनके लिए लैब बड़ी इंपॉर्टेंट है, लैब और बोर्ड का इस्तेमाल बड़ा है, उनका क्या होगा? और उन्होंने कल उन्होंने इंजीनियर बनना है। इंजीनियर का हमारे का पहले ही यही हाल है कि यहाँ पे जो 500-500 साल की बिल्डिंग्स है जो अंग्रेज़ों ने वो तो खड़ी हुई हैं, लेकिन ये आज इन्होंने सड़क बनाई है और 10 दिन के बाद वहाँ पे जो है ना वो सारा वो टूटा हुआ है। बिल्डिंग बनाते हैं वो सारी टूट जाती है। आज जो है वो हमारी जो इतनी साइंस ने तरक्की की है, इंजीनियरिंग ने तरक्की की है, उसका अगर आज ये हाल है तो ये जिन बच्चों ने ना लेबॉर्ट्री का काम किया है, ना वाइट बोर्ड के ऊपर टीचर ने उसके ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं की, उनका क्या हाल होगा? टीचर की पर्सनैलिटी जो इम्प्रिंट जो है ना सर, वो फिजिकल क्लासरूम नहीं हो सकती, और इसीलिए फिर वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। ये लिटिल नॉलेज को कंप्लीट नॉलेज बना के देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और जिसका नतीजा ये है कि वो इंजीनियर भी वैसे पैदा हो रहे हैं और डॉक्टर्स भी ऐसे ही है मार्केट में आएंगे, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सूरत हाल इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होगी। अब बस सबसे पहले तो ज़िंदगी है ना, जान है तो जहान है जी बिल्कुल। तो इस वास्ते अगर उन्होंने दी जिंदगी जड़ी है वो पहली चीज़ है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जिंदगी नाल सारे मेले ठेले गए ने, सारियां संदा ने, डिग्रियां ने,
सब खुशी ने। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि हमें इस चीज़ के ऊपर लगें कि पहले इंसान की ज़िंदगी को महफूज किया जाए, जी जी बिल्कुल। और जो ही थोड़ा सा वक्त मिलता है, स्पेस मिलती है, जी तो फिर उस इन कमियों को दूर कर दूर किया जा लें। तो सकता मेरा ख्याल है कि ऐसी होनी चाहिए कि ये जो लोग जो कोरोना फैसिलिटेटेड डिग्री होल्डर्स होंगे, जी जी इनकी मेरे ख्याल है कि कोर्स इनके लिए कंपल्शन हो जाना चाहिए, खास तौर पे डेफिशिएंसी कोर्स जो है यकीनन होना वो एक होना चाहिए, ताकि खास तौर पे जिनमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व हैं जी जी उनको कोई ऐसा डेफिशिएंसी कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो उसको इम्प्रूव करने उस कमी को पूरा कर सके। बिल्कुल सही आपने बजा फरमाया। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी आज की जो डिस्कशन है उसका ये लुबे लुबाब ये है कि जितने भी हम इस परेशान सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इसका कोई हम कंपनसेशन नहीं है हमारे पास, कोई कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो डेफिशिएंसी कोर्स के ज़रिए हम इन हमारे जो ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लोग हैं, जो कोर्सेज़ के लोग हैं, उनको ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे जो पैसा है वो उनके हाथों में खर्च होना है। जितनी बिल्डिंग्स उन्होंने बनानी है, मरीज़ों को उन्होंने चेक करना है, अगर डॉक्टर्स वो बनेंगे, अगर वो कोई और लैब्स में इन्वॉल्व हैं, तो डेफिशिएंसी कोर्सेज उनके लिए ज़रूर होने चाहिए जो बाद में उनसे करवाए जाएँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने मौका दिया अपने नुक्ता नज़र के इजहार कर।